हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बोर्ड मार्क्स एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट चैप्टर सेकेंड किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमर्स 600 BC टू 600 सी। ऐसा आप लोगों को पता ही है कि हम लोग पहला जो चैप्टर पढ़े वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े हैं एंड वो कौन सा पीरियड था, तो वो पीरियड था आपका फर्स्ट अर्बनाइजेशन का पीरियड। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये कौन सा पीरियड है, फ्रॉम 600 BC टू 600 CE। दिस इज द पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन हिस्ट्री। तो यहीं से शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। पहला इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर उसको फॉलो करेंगे तो नेक्स्ट 1500 ईयर्स तक तो बहुत सारे जो है चेंजेस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में जो है देखने को मिलता है। ये चेंजेस क्या क्या थे, तो इसमें जो है बहुत सारे चेंजेस में पहला चेंजेस था कि इट वाज द टाइम व्हेन ऋग वेदा वाज कंपोज्ड बाय द पीपल हु वर लिविंग along the Indus and its tributaries during 1500 BC कि 1500 BC के आसपास जो है जो लोग इंडस एंड इसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे रह रहे थे वो लोग ऋग्वेदा का कंपोजिशन कर रहे हैं। पहला चेंजेस ये है। सेकेंड चेंजेस अगर आप देखेंगे तो ये वो टाइम पीरियड है जिस समय देखोगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में जो है एग्रीकल्चरल सेटलमेंट क्या कर रहा है, इमर्ज कर रहा है। एंड ये कौन कौन सा पार्ट में देखोगे तो ये जो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट जो नए पार्ट्स में इमर्ज कर रहे हैं वो एक आपका नॉर्थ इंडिया है, दूसरा जो है डक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है एंड तीसरा देखिएगा कि आप जो पार्ट्स ऑफ कर्नाटका है इन रीजन्स में जो है एग्रीकल्चरल सेटलमेंट इमर्ज कर रहा है। एग्रीकल्चरल सेटलमेंट के साथ साथ पेस्टोरलिज्म का भी एविडेंस हमें मिलता है कि लोग जो है एनिमल डोमेस्टिकेट करके जो है एनिमल्स के साथ जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रहे हैं। एंड ये पेस्टोरलिज्म का एविडेंस अगर आप देखेंगे तो कहाँ मिलता है, डक्कन एंड फर्दर जो साउथ वाला रीजन है वहाँ पे हमें पेस्टोरलिज्म का भी एविडेंस देखने को मिलता है। एग्रीकल्चरल सेटलमेंट साथ ही साथ क्या है, पेस्टोरलिज्म भी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तीसरा चेंजेस क्या हो रहा है, तो न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड यानी जो मर गए हैं उनको जनरली जो है रिलीजन वाइज वेरी करता है। किसी रिलीजन में हम क्या करते हैं, डेड बॉडी को जो है ज़मीन के अंदर बरी करते हैं ग्रेवयार्ड में। किसी रिलीजन में जो है उसकी बॉडी को, डेड बॉडी को जो है बर्न किया जाता है, जलाया जाता है फ्यूनरल पायर पे ले जा करके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डेड है उसका डिस्पोजल का एक नया तरीका आ रहा है। नया तरीका में क्या है कि ये रहा डेड बॉडी, इसको जो है हम किसी बॉक्स में जो है ले जा करके अर्थ में जो है बरी कर दिए। बरी करने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ा स्टोन मेगालिथ, मतलब दो वर्ड से बना है। मेगा मतलब जो है लार्ज एंड लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो बड़े पत्थर का जो है ये एरा है जहाँ पे जो बरियल्स हैं उसके ऊपर जो है हम क्या कर रहे हैं, बड़ा स्टोन रख रहे हैं या इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर जो है उस पर हम बना दे रहे हैं। एंड ये कस्टम कौन सा रीजन में फॉलो किया जा रहा था, तो ये ट्रेडिशन स्पेशली जो है सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में जो है डेड को बरियल्स करने के लिए ये सिस्टम यूज़ किया जा रहा था। यहाँ पे देखेंगे कि कई जो डेड बॉडीज़ थे, इन डेड बॉडीज़ के साथ अगर आप देखोगे तो वेराइटीज़ ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स भी जो है इनके साथ बरी किया गया है। यानी ये आपका ये इंडिकेट करता है कि ड्यूरिंग फर्स्ट मिलेनियम BC, मिलेनियम मतलब 1000, ठीक है, तो अराउंड 1000 BC जो है हमें क्या देखने को मिलता है कि जो साउथ इंडियन लोग हैं दे वर वेल नोन फ्रॉम आयरन, ये आयरन के बारे में जानते थे। एंड इसीलिए मेगालिथिक बरियल्स के साथ हमें क्या देखने को मिलता है कि कई डेड के साथ जो है दे बरीड आयरन टूल्स एंड वेपन्स। इसके आगे देखेंगे कि इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग जो है सेकेंड अर्बनाइजेशन कैसे हुआ इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एंड बहुत से जो रूलर्स रूल किए इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहा है, पॉलिटिकल चेंजेस कब से कब तक, तो 600 BC टू 600 CE के बीच में, कि ये सारे जो चेंजेस हमने पढ़ा, कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेदा, ठीक है, इमर्जेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेटलमेंट, न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल, इनके अलावा जो सबसे बड़ा चेंजेस जो है एक अदर ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है वो क्या था, तो इमरजेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स। ये जो अर्ली स्टेट्स है ना इसका इमरजेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड ये अर्ली स्टेट्स के साथ ही साथ आप क्या देखते हैं, तो अर्ली स्टेट्स, किंगडम्स एंड एम्पायर्स ये इमर्ज कर रहे हैं एंड इसके पीछे जो और क्या क्या रीजन्स जो रहे हैं, ठीक है, उनको हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये वो पीरियड है जिस समय न्यू
टाउन्स का इमरजेंस देखने को मिल रहा है। ये सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज डेवलप हो रहा है। कैसे जो है शहर इमर्ज कर रहे हैं, किस किस तरह के शहर जो है देखने को मिल रहा है, वो सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हिस्ट्री में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होता है कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि सोर्सेस, व्हाट आर द सोर्सेस टू नो अबाउट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो 600 BC टू 600 CE, कितना 100 ईयर्स, यानी 1200 ईयर्स का जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं इसमें, तो ये हम लोग पता करते हैं कैसे पता चलता है ये जो इन 1200 ईयर्स के हिस्ट्री के बारे में। तभी यहाँ मल्टीपल सोर्सेस, पहला क्या है, इंस्क्रिप्शंस है, टेक्स्ट है, क्वाइंस है एंड विजुअल मटेरियल्स। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने पढ़ा था कि हमारे पास जो है जो आर्टिफैक्ट्स था, यानी जो वो लोग सामान यूज़ किए थे, वो जो लेफ्ट रह गया था हम उसको यूज़ करके जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किए। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास रिटन टेक्स्ट भी है। मटेरियल एविडेंसेस तो है ही, मटेरियल एविडेंसेस के साथ साथ जो है हमारे पास रिटन टेक्स्ट भी है, यानी लिटरेरी सोर्सेज के साथ साथ आपका क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, अब मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है क्या, प्रिंसेप एंड पियदर्शी। प्रिंसेप यानी कौन, तो प्रिंसेप यहाँ पे जो नाम यूज़ किया गया है ये है जेम्स प्रिंसेप। पियदर्शी कौन, अशोका, जो मौर्य डायनेस्टी का रूलर रहा है। अब दोनों के बारे में समझते हैं, आखिर प्रिंसेप एंड पियदर्शी में क्या रिलेशन है, ठीक है, उसको समझ। तो प्रिंसेप एंड पियदर्शी में हम लोग देखेंगे कि इंडियन एपिग्राफी क्या होता है। तो आपको पता ही होगा कि एपिग्राफी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एज एपिग्राफी, एंड द पर्सन हु इज इंगेज्ड इन स्टडिंग इंस्क्रिप्शंस उसको बोलते हैं एपिग्राफिस्ट। तो एपिग्राफिस्ट एंड एपिग्राफी का मतलब आपको याद रहना चाहिए। तो कहता है इंडियन एपिग्राफी में जो मोमेंटस डेवलपमेंट हुआ वो कब होना स्टार्ट हुआ, तो 1830s के टाइम में। ये वो टाइम था जब देखोगे कि इस टाइम पीरियड में जेम्स प्रिंसेप कौन है, तो ही वाज अ ब्रिटिश ऑफिसर हु वाज वर्किंग इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो तुम्हारा, ठीक है, मिंट में काम करने वाला एक ब्रिटिश ऑफिसर था। एंड इसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो ही वाज एबल टू डिसिफर ब्राह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी एंड खरोष्ठी ये वो स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये उन लैंग्वेज का स्क्रिप्ट है जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस देखिएगा आप, एंड साथ ही साथ जो क्वाइंस, उसमें जो लैंग्वेज यूज हुआ है वो ब्राह्मी एंड खरोष्ठी यूज हुआ है। तो इस लैंग्वेज को उसने क्या किया, डिसिफर कर दिया। एंड डिसिफर करने के बाद जो है बहुत बड़ा चेंजेज आता है इंडियन हिस्ट्री में। कैसे चेंजेज आता है, तो कहता है कि उसने जो इंस्क्रिप्शंस को डिसिफर किया उसमें पढ़ा कि देयर वाज अ किंग रेफर टू एज पियदर्शी। एक उस राजा के बारे में मेंशन किया हुआ है जिसका नाम क्या है, पियदर्शी नाम है। अब ये पियदर्शी कौन है, तो जो प्लीजेंट टू बिहोल्ड, ठीक है, जो बहुत देखने में आकर्षक और प्यारा हो, वो उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। एंड कुछ इंस्क्रिप्शन जो है वो क्या मेंशन करते हैं कि पियदर्शी के साथ साथ जो है अशोका लिखा हुआ है। अशोका को देखिएगा तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, अशोका के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उसने जो है बुद्धिज्म को अपनाया था। तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें बताते हैं कि देयर वाज अ फेमस रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी हुज नेम वाज अशोका, एंड अशोका जो है टाइटल लिया था पियदर्शी का। तो इसके बारे में जो है हमें पता चलता है। एंड जब हम इंस्क्रिप्शंस को जब पढ़ लेता है जेम्स प्रिंसेप, तो उसके बाद जो है कि दोज, ठीक है, इट गेव न्यू डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेशन इनटू अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। कि जब इंस्क्रिप्शंस टेक्स्ट को हम पढ़ लिए तो इंडियन हिस्ट्री के जो है तुम्हारा आपका पढ़ने में, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझने के लिए जो है क्या है, हमारे पास एक नया डायरेक्शन मिला। क्यों, तो इस समय जो यूरोपियन एंड इंडियन स्कॉलर्स थे दे वर डिपेंडेंट ऑन इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट, एंड इनका जो इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट का जो लैंग्वेज है उसको डिसिफर कर लिया गया। एंड इसके वजह से जो है देखिएगा कि 19th यानी 20th सेंचुरी के अर्लियर डिकेड्स में जो है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो रूल करने वाले मेजर डायनेस्टीज थे उनके पॉलिटिकल हिस्ट्री को जो है, लिनिएजेस के हिस्ट्री को जो है क्या है, ये तैयार कर लिए। एंड तैयार करने के बाद जो है आप देखेंगे कि आगे कि जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो रूलिंग मेजर डायनेस्टीज थे उनके हिस्ट्री को, पॉलिटिकल हिस्ट्री को तैयार कर लिए, तो आगे ये अपना फोकस शिफ्ट करते हैं। एंड फोकस शिफ्ट करने के बाद ये देखते हैं दे ट्राई टू शिफ्ट देयर फोकस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, कि पॉलिटिकल हिस्ट्री का क्या कॉन्टेक्स्ट रहा है। एंड इसी में दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग
क्या इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किए कि वर देयर रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल चेंजेस एंड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स, कि क्या जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उनका जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स हो रहा है उसके साथ क्या कोई रिलेशन था। तो वेरी सून दे रियलाइज कि हाँ, इनके बीच में जो है लिंक्स तो था, लेकिन ये लिंक्स ऑलवेज जो है सिंपल या डायरेक्ट नहीं था। यानी किसी का अगर इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ता है, इकोनॉमिक स्टेटस हायर होता है या सोशल स्टेटस हायर होता है, तो इससे जनरल है कि हमारा जो है पॉलिटिकल स्टेटस थोड़ा सा बढ़ेगा, बट ये लिंक जो है हमेशा डायरेक्ट एंड सिंपल नहीं था। अगला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है द अर्ली स्टेट्स। द अर्लीस्ट स्टेट्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंस्क्रिप्शंस के बारे में देख लेते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या है? तो दीज आर राइटिंग्स इनग्रेव्ड ऑन हार्ड सर्फेसेस, यानी हार्ड सर्फेसेस के ऊपर जो लिखा गया है उसी को हम क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शंस। ये हार्ड सर्फेसेस कौन कौन से हैं? तो मेटल का सरफेस हो सकता है, स्टोन का सरफेस हो सकता है, पॉटरी का सरफेस हो सकता है। इनके ऊपर जो लिखा गया है हम इसी को क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शंस। ये जनरली क्या बताते हैं? तो ये जनरली रिकॉर्ड करते हैं अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज़ या आइडियाज़। जो लोग इसको इनग्रेव्ड करवाया, जो लोग इसको कमीशन किया कि मैं अगर अपने बारे में इंस्क्रिप्शंस लिखवा रहा हूँ तो मेरा क्या क्या अचीवमेंट्स है, मेरा क्या क्या आइडियाज़ है। तो उसी तरह जो रूलर्स या फिर जो ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन जो डोनेशंस दिए, या जो रूलर का जो अचीवमेंट रहा, रूलर्स ने जो कंट्रीब्यूशन दिया, उन सबको ये लोग जो है इंस्क्रिप्शंस के ऊपर लिखवाता था। इंस्क्रिप्शंस के ऊपर कई बार देखिएगा आपकी डेट मेंशन किया हुआ रहता है कि किस टाइम पीरियड का है, एंड कई बार जब इसके ऊपर डेट मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम कैसे पता करते हैं? तो पैलियोग्राफी क्या होता है? तो द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग सिस्टम, कि एंशिएंट राइटिंग सिस्टम एंड अभी का जो राइटिंग सिस्टम है थोड़ा सा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। जैसे पहले आप देखेंगे कि ए को जो है कैसे लिखा जाता था, ठीक है, तो ए वाज रिटन लाइक दिस, बाद में जो है इसको इस तरह से लिखा जाने लगा। तो जो एंशिएंट राइटिंग है उसको पढ़ करके हम पता कर लेते हैं कि ये कितना पुराना इंस्क्रिप्शंस हो सकता है। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस का जो लैंग्वेज है वो कौन सा रहा है? प्राकृत लैंग्वेज में लिखे जाते रहे। तो एंड इसी से जो रूलर्स अजातशत्रु, अशोका, इन सब के जैसे रूलर्स के नाम के बारे में हमें पता चलता है। अब आगे हम लोग आते हैं अपना मेन टॉपिक पे, द अर्लीस्ट स्टेट। अर्लीस्ट स्टेट यानी द 16 महाजनपदाज। महाजनपदाज, जनपदाज जना यानी ट्राइब या पीपल, एंड पदाज यानी फुट, ठीक है, यानी एक पर्सन जहाँ पे अपना पैर रखता है या जहाँ पे वो सेटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जनपदाज। महाजनपदाज यानी जो लार्जर स्टेट, यानी जनपदाज जो स्मॉलर स्टेट्स, एंड इससे जो बड़ा हुआ वो महाजनपदाज हुए। तो देखोगे कि आगे इसको समझने से, महाजनपदाज के बारे में थोड़ा सा पढ़ने से पहले ये देखते हैं हम लोग कि 6th century BC इज ऑफन रिगार्डेड एज मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। अर्ली इंडियन हिस्ट्री में क्या है कि 6th century BC को मेजर टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। क्यों मेजर टर्निंग पॉइंट बोलते हैं? इस समय क्या क्या चेंजेज आ रहा है? ये 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका पूछता है कि वाई 6th century BC इज रिगार्डेड एज मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि इट वॉज द टाइम, इट वॉज द एरा या पीरियड विच वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ अर्ली स्टेट्स एंड सिटीज। इस समय नए स्टेट्स जिनको महाजनपदाज बोला गया उनका इमरजेंस हो रहा है, नए सिटीज़ का इमरजेंस हो रहा है, जिसको हमने क्या बोला? ये सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ 1900 में, एंड 1900 से 600 BC तक, ये जो 1300 ईयर्स अप्रॉक्स, ठीक है, एग्जैक्ट तो हिस्ट्री में कोई डेट होता नहीं है ये इन सभी मामलों में, तो अप्रॉक्स 13 ईयर्स तक जो है कहीं पे अर्बनाइजेशन नहीं रहा, बल्कि लोग रूरल वे ऑफ लाइफ जो है सर्वाइव करते रहे। तो ये वो पीरियड है जिस समय नए सिटीज़ ग्रो कर रहे हैं, सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज आ रहा है इंडियन सिविलाइजेशन में। इसके बाद ये पीरियड है जिस समय आयरन का यूज बढ़ रहा है। आयरन का यूज बढ़ना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आयरन से जो टूल्स बन रहा है, वेपन्स बन रहा है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है। एंड इसी आयरन के टूल्स एंड वेपन्स को यूज करके जो फॉरेस्ट रीजन है इसको क्या किया जा रहा है? तो इन फॉरेस्ट रीजन को जो है क्लियर किया जा रहा है, कट किया जा रहा है, एंड ग्रास लैंड ये जो क्या किया जा रहा है इनको फार्मिंग के लिए जो है फील्ड तैयार किया जा रहा है।
ठीक है। साथ ही साथ आयरन वेपन्स जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, एक आयरन जो है वो टूल्स वेपन्स स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हम नेबरिंग स्टेट के साथ लड़ाई कर सकते हैं, जीतने का चांसेस बढ़ रहा है। ये वो टाइम पीरियड है जिस समय और क्या देखने को मिल रहा है, तो डेवलपमेंट ऑफ क्वाइनेज। क्वाइनेज अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्वाइनेज का डेवलपमेंट अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि लार्ज स्केल पे जो है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो पहले का जो बार्टर सिस्टम है, जहाँ पे गुड्स के बदले में गुड्स यानी सामान के बदले में सामान वाला जो सिस्टम था, उसको हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। एंड क्वाइनेज का डेवलपमेंट हो रहा है, यानी लार्ज स्केल ट्रेड का, लार्ज स्केल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ये इंडिकेशन है। इसके साथ साथ देखिएगा कि यहाँ पे और क्या देखने को मिल रहा है, तो इट वॉज द टाइम व्हेन डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट वर इमर्जिंग, यानी अलग अलग थॉट्स इमर्ज कर रहे हैं, अलग अलग फिलोसफर का इस टाइम पीरियड में बर्थ हो रहा है, एंड वो अपना अपना फिलॉसफी दे रहे हैं। ठीक है, वैसे बुद्धिज्म टेक्स्ट बताता है कि देयर वर 64 स्कूल्स ऑफ थॉट इस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, लेकिन हम लोग मेजरली जो पढ़ेंगे वो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, एंड ये जो है चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ने वाले। तो इन सभी रीजन्स की वजह से क्या है, हम 6th सेंचुरी BCE को मेजर टर्निंग पॉइंट कंसीडर करते हैं। इसी में आगे देखेंगे कि जो बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट है ये बहुत कुछ बताते हैं बुद्धा के बारे में, जैनिज्म के बारे में बहुत सारे स्टोरी बताते हैं, लेकिन इन सब के साथ एक और चीज़ क्या बताते हैं तुम्हारा, तो दीज टेक्स्ट मेंशन अबाउट 16 स्टेट्स के बारे में मेंशन करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, महाजनपदाज। ये महाजनपदाज के बारे में मेंशन करते हैं। एंड इसमें से जो है कि अलग अलग टेक्स्ट में जो है महाजनपदाज का नेम वेरी करता है, लेकिन कुछ जो है कॉमन है। वो कौन कौन से है, तो वज्जी है, मगध है, कौशल है, कुरु है, पांचाल है, गांधार है, अवंती है। यानी इन सब का नेम हर एक टेक्स्ट में, जो टेक्स्ट 16 महाजनपदाज के बारे में मेंशन किया है वो इन महाजनपदाज के बारे में मेंशन किया है। तो ये इससे इंडिकेशन है कि दीज वर अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदाज, इसीलिए इनके बारे में हर एक टेक्स्ट मेंशन किया है। अब ये जो महाजनपदाज है ना, ये महाजनपदाज वर ऑफ टू कैटेगरीज। कौन कौन सा, तो सम वर रूल्ड बाय किंग्स, यानी ये कुछ जो है आपका मोनार्किस थे, एंड सेकेंड सम वर रूल्स बाय ओलिगार्कीज, यानी बहुत सारे लोग मिल करके रूल करते थे, यानी सम वर गनाज और शंगाज, एंड सम वर किंगडम्स विच वर रूल्ड बाय किंग्स। अब गण या संघ, इसका क्या क्वालिटी है, तो गण एंड संघ वर रूल्ड बाय ओलिगार्कीज, यानी यहाँ पे एक रूलर नहीं होता था। ओलिगार्की का मतलब होता है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे बहुत सारे मेन, यानी मिल करके ग्रुप ऑफ मेन मिल करके 8 से 10 हो गए, 10 से 15 हो गए, इस तरह से लोग मिल करके जब रूल करते हैं किसी स्टेट को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओलिगार्की। आज हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग मिल करके सरकार को इलेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या था, जो गण या संघाज है वहाँ पे ओलिगार्कीज था, जहाँ पे 8 to 10 मेन जो है मिल करके क्या करते थे, रूल करते थे। अब ये जो मेन हैं इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता था, तो इन मेन को कलेक्टिवली बोला जाता था कि ये लोग राजाज हैं। राजाज यानी राजा, इनको जो है कलेक्टिवली कहा जाता था। एंड जो महावीर बुद्ध एंड जैन, ये दोनों को अगर आप देखेंगे तो दोनों इसी तरह के जो है गणराज्य को यानी रिपब्लिक को बिलोंग कर रहे थे। बुद्धा वाज बिलोंगिंग टू शाक्य क्लैन, एंड जो है महावीर जैन वाज बिलोंगिंग टू ज्ञात्रिका क्लैन को ये बिलोंग कर रहे थे। तो दोनों जो है रिपब्लिकन स्टेट को बिलोंग कर रहे थे। आगे अगर आप देखेंगे तो कुछ जो गनाज या संगाज है वहाँ पे जो राजाज हैं, दे कलेक्टिवली कंट्रोल्ड रिसोर्सेज सच एज लैंड। एंड ये हमें कहाँ से मिलता है, तो वज्जी का जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वज्जी से हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे जो गनाज एंड संगाज थे, ठीक है, वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनको कलेक्टिवली राजाज कंट्रोल किया करते थे। आगे इन गनाज एंड संघाज के बारे में हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास जो सोर्सेस हमारे पास लैक कर रहा है, हमारे पास बहुत ज़्यादा सोर्सेस नहीं है, ठीक है, जिससे इनके बारे में हम बहुत आसानी से लिख सके। लेकिन जो कुछ है उनसे थोड़ा बहुत लिखा गया है, एंड साथ ही साथ इन सोर्सेस से पता चलता है कि कुछ जो गनाज एंड संघाज थे ये 1000 सालों तक जो है चलते रहे थे। आगे ये जो हर एक महाजनपदाज है, महाजनपदाज का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो क्या होता था, हर एक महाजनपदाज का एक कैपिटल सिटी होता था। हर एक कैपिटल सिटी क्या है, एक हम जैसे
जैसे मगध लेते हैं, मगध का लेटर कैपिटल शिफ्ट हुआ पाटलिपुत्रा, तो ये जो पाटलिपुत्रा सिटी है इसको क्या किया गया, फोर्टिफाइड किया गया। तो यहाँ पे बताता है कि ईच महाजनपदाज हैड its own capital city and which was fortified, and to maintain fortified cities and providing resources to incipient armies, यानी जो शहर है, जो फोर्टिफिकेशन है, फोर्टिफाइड सिटीज है, उसको मेंटेन करने के लिए साथ ही साथ जो इस समय नए नए आर्मी रिक्रूट किए जा रहे थे उनको रिसोर्सेज, उनको पैसा देना पड़ेगा, फ्री में तो कोई आके सर्व नहीं करेगा। तो कहता है इनके लिए क्या ज़रूरत है, रिसोर्सेज का रिक्वायर्ड है। अब ये रिसोर्सेज कहाँ से आते थे तो उसको समझते हैं। उससे पहले हमें एक चीज़ और समझना होगा, एक चीज़ क्या समझना होगा कि ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि इसी टाइम जो है जो ब्राह्मण्स है दे स्टार्टेड कंपोजिशन ऑफ धर्म सूत्रास। ये धर्म सूत्राज क्या है, तो धर्म सूत्राज लेड द नॉर्म्स फॉर रूलर्स एज वेल एज जो अदर सोशल कैटेगरीज है उनके लिए भी जो है ये क्या कर रहे थे, नॉर्म्स बना रहे थे। यानी 6th सेंचुरी BC के टाइम में धर्म सूत्राज वर कंपोज्ड बाय ब्राह्मण्स which told the norms for rulers as well as other social categories, and धर्म सूत्राज के हिसाब से जो है जो रूलर्स होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, तो जो रूलर है वो क्षत्रिय होना चाहिए। रूलर कौन से कैटेगरी को बिलोंग करना चाहिए, क्षत्रिय वर्ण को जो है बिलोंग करने वाला रूलर होना चाहिए। अब जो हम बताए कि फोर्टिफाइड सिटीज़ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, एंड फोर्टिफाइड सिटीज़ के साथ साथ जो है आपका इंसिपिएंट आर्मीज, यानी ये लोग जो आर्मीज एंड साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसीज, बहुत से लोग आप लोग आर्ट्स लिए हो, क्यों तो बनना चाहते हो आप लोग IAS IPS, तो ये क्या है, ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है, ठीक है। एक पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी होता है, एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी होता है। तो यहाँ पे कहता है कि जो फोर्टिफाइड सिटीज़ साथ ही साथ जो इंसिपिएंट आर्मी एंड जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है इसको मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। एंड ये रिसोर्सेज कहाँ से आएगा, तो धर्म सूत्राज बताता है कि रिसोर्सेज के लिए आपको क्या करना होगा, लेना होगा टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स। टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स, सरकार आज भी हमारे ऊपर जो है टैक्स लगाती है, ठीक है, उसी टैक्स से जो वेलफेयर स्कीम है वो सारा रन होता है। तो इस समय पे जो है धर्मशास्त्राज या धर्म सूत्राज बताते हैं कि आपको क्या करना है, लोगों से टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स कलेक्ट करना है। कौन लोगों से, तो देखोगे इस समय मेजोरिटी पॉपुलेशन किसका था, तो कल्टीवेटर्स का, यानी जो पेजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनसे टैक्स कलेक्ट कीजिए। इसके अलावा जो ट्रेडर्स हैं उनसे टैक्स कलेक्ट कीजिए। इसके अलावा और कौन से लोग, तो जो आर्टिजन्स हैं, जो आर्टिजनल्स वर्क कर रहे हैं, इनसे जो है आप टैक्स कलेक्ट कीजिए। यानी ये एडवाइस किए जाते हैं कि आपको टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स, जो आपके स्टेट में लोग रह रहे हैं वो कल्टिवेटर्स हो, ट्रेडर्स हो या आर्टिजन्स हो, उनसे आपको टैक्स कलेक्ट करना है। इसके अलावा जो पेस्टोरलिस्ट पीपल है एंड जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था या नहीं, वी डोंट हैव एग्जैक्ट आइडिया, लेकिन हमें क्या पता है, तो एक चीज़ और जो धर्म सूत्राज बताता है कि रेट्स ऑन नेबरिंग स्टेट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज लेजिटिमेट मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ। यानी जो पड़ोसी राज्य है उसके ऊपर आप अटैक करके उसको प्लंडर कीजिए, लूटिए, एंड इसके थ्रू जो इनकम आ रहा है वो क्या है, लेजिटिमेट मीन्स ऑफ इनकम है। तो इन इनकम के थ्रू जो है देखोगे बहुत सारे जो ये जो मोनार्कियल स्टेट्स थे वहाँ पे देखेंगे कि आप परमानेंट वो लोग जो है स्टैंडिंग आर्मी, साथ ही साथ जो है परमानेंट ब्यूरोक्रेसी वो लोग मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। वाइल जो अदर्स जैसे गनर्स जो है तुम्हारे कुछ जो है दे डिपेंडेड ऑन मिलिशिया। अब ये मिलिशिया क्या है, तो मिलिशिया जो है तुम्हारा ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो प्रोफेशनली सोल्जर्स नहीं है, ठीक है, लेकिन इनके पास मिलिट्री ट्रेनिंग है एंड जब ज़रूरत पड़ेगा तो ये जो है लड़ाई करने के लिए या नेबरिंग स्टेट अगर अटैक कर दिया तो इन लोगों को बुला करके जो है सोल्जर का भी काम करवाया जा सकता है। यानी ये मल्टीपर्पस, यानी जो है बहुत सारे काम करने वाले लोग थे कि अपना अलग प्रोफेशन संभाल ही रहे हैं एंड साथ ही साथ हम क्या संभाल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो जो है आर्मी का जब ज़रूरत पड़ा तो हम आर्मी के रूप में जाके सर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, फर्स्ट अमंग द 16 महाजनपदास कौन, तो मगध। यानी जो 16 महाजनपदास हम लोग पढ़े उसमें जो सबसे फर्स्ट यानी जो सबसे पावरफुल जो महाजनपदास बन के इमर्ज किया वो कौन सा था, तो वो मगध था। अब मगध क्यों इमर्ज किया पावरफुल फिगर के रूप में, उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो मगध यानी प्रेजेंट डे
बिहार, ठीक है, बिहार अगर बोल रहे हैं तो झारखंड इससे एक्सक्लूडेड नहीं है, झारखंड में ऐसे में आएगा। तो कहता है कि ड्यूरिंग देखोगे 6 to 4 सेंचुरी BC मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। ये मगध ही सबसे पावरफुल महाजनपद क्यों बना, तो इसके पीछे क्या रीजन है। तो एज पर मॉडर्न हिस्टोरियंस, जो आज के हिस्टोरियंस है वो बताते हैं कि क्या रीजन्स थे जिसके वजह से मगध सबसे पावरफुल बना। तो सबसे पहला कि मगध वाज ए रीजन वेयर एग्रीकल्चर वाज स्पेशली प्रोडक्टिव, यानी कि वो रीजन है, गंगा यमुना दोआब वाला रीजन है जहाँ पे एग्रीकल्चर क्या है, हाईली प्रोडक्टिव है, ठीक है। तो लोग जो है एग्रीकल्चर सरप्लस प्रोडक्शन कर रहे हैं, लोगों का ध्यान जो है एग्रीकल्चर से हट के अलग अलग ऑक्यूपेशंस पे जा रहा है, एंड एग्रीकल्चर सरप्लस रेवेन्यू भी जनरेट करने का काम कर रहा है। साथ ही साथ जो है लोगों को खाना पीना मिल रहा है सही से, तो बाकी चीज़ें होते रहेंगे। तो ये वो रीजन है जहाँ पे एग्रीकल्चर क्या था, स्पेशली सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव था। दूसरा रीजन क्या है, तो यहाँ पे यानी आज का जो झारखंड वाला रीजन है, यहाँ से यहाँ पे क्या, आयरन माइंस अराउंड अप्रॉक्स 40% जो है मिनरल्स इंडिया को इस मामले में कौन प्रोवाइड करता है, झारखंड प्रोवाइड करता है। दो उसके बावजूद झारखंड जो है एक पुअर स्टेट में आता है, ठीक है। झारखंड पुअर स्टेट नहीं है, झारखंड इज आर पुअर, बट झारखंड क्या है, रिच स्टेट है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स। तो यहाँ का जो आयरन माइंस है इस ये उनके लिए एक्सेसिबल था, एंड इससे जो है तुम्हारा आयरन से टूल्स एंड वेपन्स बना रहे थे, ठीक है, जो स्पेशली स्ट्रॉन्ग वेपन्स एंड टूल्स इनसे बन रहे थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यही फॉरेस्ट वाले रीजन से जो है एलिफेंट मिल रहा है। एलिफेंट आज के समय में ना कि जो है हमारे पास ड्रोन से अटैक कर दिए, तो S-400 एंड ये वो मिसाइल ये सब आ गया। पहले जो है आर्मी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में एलिफेंट्स भी हुआ करता था। एलिफेंट के थ्रू जो है लोग अपने ओपोनेंट्स के जो है ओपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते थे। तो एलिफेंट भी जो है इनको इजीली अवेलेबल था, इसी फॉरेस्ट वाले रीजन से जो है एलिफेंट इनको इजीली मिल जा रहा था, ठीक है। एंड जो अगला रीजन है, ठीक है, यानी 3 रीजन पढ़ लिए, एक मगध स्पेशली एग्रीकल्चरल रीजन वाला में लोकेटेड था, दूसरा हमने पढ़ा कि आयरन माइंस है, तीसरा यहाँ पे जो है एलिफेंट्स इजीली अवेलेबल थे, फोर्थ कहता है कि ये देखोगे तो इट वाज, ठीक है, क्यों, तो इट वाज लोकेटेड नियर द और ये अलोंग द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो प्रोवाइड करता है चीप एंड कन्वीनियंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। एंड ये सारे जो फैक्टर्स हैं, दिस फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल टू बिकेम टू ग्रो मगध एज द मोस्ट पावरफुल। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर तब आता है जब हम बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट को देखते हैं। ये कहते हैं ये सारे फैक्टर्स को रहने दो, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है मगध के ग्रोथ के लिए वो थे पॉलिसीज ऑफ इंडिविजुअल्स। पॉलिसीज ऑफ इंडिविजुअल्स में स्पेशली जो रूथलेसली एम्बिशियस किंग्स थे, स्पेशली कौन, तो बिम्बिसार, अजातशत्रु बिलोंग टू हर्यक डायनेस्टी। इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आता है, बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, लेकिन हर्यक डायनेस्टी के जो 2 रूलर्स है बिम्बिसार एंड अजातशत्रु, ये सब जो है देखोगे टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए जो है नेबरिंग स्टेट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, किसी दूसरे के साथ अलायंस बना के तीसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, एंड कई बार मैरिट मतलब शादी वाला अलायंस बना करके क्या कर रहे हैं कि रिसोर्सेस या टेरिटरी को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा नंदा डायनेस्टी में देखोगे महापद्मनंद, धनानंद, ये सब जो है क्या बेस्ट नोन रूलर्स एंड इनके जो मिनिस्टर्स रहे हैं, जो इन इंडिविजुअल रूलर्स की पॉलिसीज़ को जो इम्प्लीमेंट करने का काम किए हैं, ये फैक्टर्स जो है ये मगध को जो है सबसे पावरफुल बनाया। एंड इसी में देख लोगे कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उसके बाद अशोका जो कलिंगा वाला रीजन था उसको अटैक करके जो है उसको अपने टेरिटरी में मिलाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिसीज ऑफ इंडिविजुअल्स वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मगध एज मोस्ट पावरफुल अमंग द 16 महाजनपद। आज भी इस तरह से अगर देखेंगे तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे हम बताएं ना कि झारखंड क्या है, एक रिच स्टेट है, मिनरली जो है मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो रूलर्स यहाँ पे रूल किए, ठीक है, या जो अभी हमारे जो सीएम्स रहे हैं, इनका पॉलिसीज अगर अच्छा होता तो झारखंडी जो है इधर उधर माइग्रेट नहीं करते। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रिसोर्सेज जो है बहुतों के पास अवेलेबल है, बंगाल के पास भी अवेलेबल है, लेकिन बंगाल गुजरात नहीं बना, बंगाल जो है कर्नाटका या तमिलनाडु नहीं बन गया, आज भी वो बीमारू स्टेट में है। तो इट मीन्स दैट कि ये वाला जो है ये सारे रीजन सही है, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है वो पॉलिसीज ऑफ इंडिविजुअल्स की, अगर आपके अंदर जो है विल पावर है,
यू कैन डू इट, यू कैन अचीव इट। जैसे सारे लोग एक ही स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उस स्कूल्स में जो है आप जिस स्कूल से भी पढ़ रहे हो, क्या सबका रिजल्ट एक जैसा होता है? नहीं। पढ़ाने वाले टीचर्स, ये सारे फैक्टर्स जो है एक जैसे रहते हैं, लेकिन ये वाला पॉलिसी जो है डिफर कर जाता है एंड ये रिजल्ट भी डिफर करवा देता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आगे देखते हैं। मगध का कैपिटल क्या था? तो इनिशियली देखोगे राजगिर। ये वाला जो पिक्चर दिख रहा है ये राजगिर का है। राजगिर यानी आज का डे, आज जो बिहार में राजगिर है वो राजगह यानी हाउस ऑफ द किंग, ठीक है। ये फोर्टिफाइड था, जो विच वाज लोकेटेड अमंग द हिल्स। 4th सेंचुरी के टाइम में देखोगे कि कैपिटल जो ये लोग शिफ्ट कर दिया, कहाँ पे ले आया? तो पाटलिपुत्रा, आज का पटना, अलोंग द कमांडिंग रोड्स ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग द गंगा, ठीक है। इसलिए इन्होंने जो है अपना कैपिटल शिफ्ट किया। आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक।